Assalamu alaikum, this is Zaid Khan. Welcome to my YouTube channel IQ Math Academy. In today's lecture, we are going to start a series of videos on the topic of derivative. But first, we must familiar with the term of rate of change. Many real-world phenomena involve changing quantities such as the speed of rocket, the shock intensity of an earthquake, the number of bacteria in a culture, the voltage of an electrical signal, and so on. Similarly, the rate of change occur in other physical quantities: velocity, distance, and acceleration. What is distance? Distance is dependent on another quantity, physical quantity, which is time. So distance, velocity is the rate of change of a displacement or distance. Acceleration is the rate of change of velocity. अब वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एस चूंकि डिस्टेंस डिपेंड ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम क्या कहते हैं? टाइम कहते हैं। तो एस को हम लिख सकते हैं एस ऑफ टी, यानी डिस्टेंस डिपेंड ऑन टाइम टी। सो डिस्टेंस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड टाइम इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यहां पर दूसरा हम वेलोसिटी है वी, वी से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं वी इज द फंक्शन ऑफ एस, चूंकि जो डिस्टेंस में चेंज आता है, डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है, उसको हम क्या कहते हैं? स्पीड और वेलोसिटी। सो यहां पर वेलोसिटी क्या है? इट इज डिपेंडेंट on the distance. So distance is the independent variable here and v is the dependent variable which is depend on the distance. Similarly acceleration है, उसको अगर हम acceleration को a से represent करें तो a is the function of what? Velocity, यानी a is the function of velocity. हम यहां पर a को लिख सकते हैं a of v, v क्या है? v is the velocity, तो एक्सेलरेशन डिपेंड करता है वेलोसिटी के ऊपर। तो ये जो तीन हमारे पास क्वांटिटीज है फिजिकल, इसको हम कहते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटीज, डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर क्वांटिटीज। और ये जो हमारे पास सेकंड ये जो वैल्यूज आती है ये एस टी एंड वी, दीज आर व्हाट? दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स फॉर द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज फॉर कॉरस्पॉन्डिंग फंक्शंस। ठीक है, अब इन सब फिनोमेना को इन द मैथमेटिकल लैंग्वेज वी कैन एक्सप्रेस एज अ फंक्शन, एज अ टर्म ऑफ फंक्शन। यानी ये सारी जो वैल्यूज हम लिखते हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज है, डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट का जो फिनोमेना है इसको हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या कहते हैं? फंक्शन। और फंक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब यहां पर देखें इसको और इन तीनों में सिमिलरिटीज है ना। y इज अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स मीन्स y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x क्या है? इंडिपेंडेंट, यानी जिसमें चेंज आ रहा है, अगर हम x को चेंज करेंगे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग y में ऑटोमेटिकली चेंज पैदा होगा। तो ये y डिपेंड कर रहा है x के ऊपर, और x जो है ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर, क्योंकि x में आप चेंजेस करते हैं तो उसकी वजह से y चेंज होता है। तो x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब यहां पर हमारे पास देखें इसमें से रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज अब क्या है? व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज? देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज कितने टाइप्स का है? टू टाइप्स। लेकिन उससे पहले व्हाट इज रेट ऑफ चेंज? यानी एक क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी में दूसरी फिजिकल क्वांटिटी के लिहाज से जो चेंज आता है इसको हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज। अब दो तरह की चेंजेस आती है। एक को हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को हम क्या कहते हैं? डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम कहते हैं डेरिवेटिव। तो अब इस डेरिवेटिव तक पहुंचने से पहले हम इस रेट ऑफ चेंज को डिस्कस करते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है। एवरेज रेट ऑफ चेंज हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, फर्ज किया यहां पर हम ले लेते हैं इसके दो वेरिएबल्स है, एक पॉइंट x है, x क्योंकि हमने यहां पे लिखा है y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो अगर हम x को चेंज करेंगे फ्रॉम x1 टू x2, फ्रॉम व्हाट? x को चेंज करते हैं फ्रॉम x1 टू x2, तो इस चेंज को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाय रिप्रेजेंटिंग h।
और h को हम लिखते हैं डेल्टा x रिप्रेजेंटिंग चेंज इन x। अब ये चेंज जो x में आ रहा है ये किसके बराबर होगा, x2 माइनस x1। इसको हम x2 माइनस x1 में लिखते हैं। इस चेंज को हम क्या कहते हैं, दिस चेंज इज नोन एज इंक्रीमेंट। इसको हम क्या कहते हैं, इंक्रीमेंट। ये स्मॉल चेंज है, स्मॉल चेंजेस फ्रॉम x1 टू x2। और अब इस x को चूंकि हम चेंज कर रहे हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हमने इसको चेंज कर दिया, तो इसके कारस्पॉन्डिंग जो y में चेंजेस आएगी उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कारस्पॉन्डिंग चेंजेस इन y। तो ये y कहां से जाएगा, y जो है फ्रॉम y1 टू y2 चला जाएगा। तो ये जो y1 से y2 तक जाएगा, तो इस चेंज को हम क्या लिखते हैं, डेल्टा y। और ये डेल्टा y y2 माइनस y1 के बराबर होता है। ठीक है, दिस स्मॉल चेंज इज नोन एज इंक्रीमेंट। अब यहां पर देखिए एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज किसके बराबर है, व्हाट इज एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज रेट ऑफ चेंज को चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, यानी चेंज इन x जब आप करते हैं तो इसके कारस्पॉन्डिंग चेंज जो y में आता है, दैट इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब ये चेंज कहां से कहां तक हो रहा है, x1 से x2 तक हो रहा है, तो इसके लिए हम इंटरवल डिफाइन करते हैं फ्रॉम x1 टू x2। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या है, इस पूरे इंटरवल के ऊपर इस y में जो चेंज आ रहा है इसको हम कहते हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब इसको जरा देखें, y2 चूंकि हमने y लिख सकते हैं, y इज अ फंक्शन ऑफ x। तो जब y इज अ फंक्शन ऑफ x है तो हम y की जगह y इज इक्वल टू f ऑफ x है, तो y2 किसके बराबर होगा, f ऑफ x2 माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 को हम इंक्रीमेंट कहते हैं। स्टेप जो इसका डिफरेंस है इसको हम h से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए गौर करें, अगर हमारे पास h इज इक्वल टू, h किसके बराबर हो, h इज इक्वल टू x2 माइनस x1, तो मैं अगर x2 निकालना चाहता हूं इसको यहां पे शिफ्ट कर दे तो क्या हो जाएगा, यहां से x2 रह जाएगा इज इक्वल टू x1, यहां से शिफ्ट होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो x1 प्लस h। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि x2 किसके बराबर होगा, पॉइंट x में दिस इज x1 एंड दिस इज x2। ठीक है, अब इससे यहां से जो चेंज आया ये h के बराबर है, यानी डेल्टा x। तो अगर हम x1 के ऊपर है और x2 तक गए हैं तो क्या चेंज हुआ है, x1 के साथ ये h प्लस हो जाएगा तो x2 पर पहुंच जाएंगे ना, तो ये x2 हम इन टर्म्स ऑफ x1 प्लस h रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर हम इसको मजीद लिख सकते हैं, डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा x डिवाइड बाय डेल्टा x, f ऑफ x2। तो x2 को रिप्लेस करें किसके लिहाज से, f ऑफ x1 प्लस h माइनस f ऑफ x1 डिवाइडेड बाय h। दिस इज कॉल्ड एवरेज रेट ऑफ चेंज और स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। सेकंड लाइन का जो स्लोप है उसको भी हम इसको हम स्लोप ऑफ सेकंड लाइन भी कहते हैं। अब आते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के ऊपर। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ये किसके बराबर है। अब चूंकि हम सेकंड स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज रेट ऑफ चेंज। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज रेट ऑफ चेंज को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस। तो अब हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को इन अदर वर्ड्स कहते हैं डेरिवेटिव। अब जो लिमिटिंग वैल्यू है ये क्या होगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज की, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं f प्राइम ऑफ x1, यानी जो x1 में चेंज आ रहा है, f प्राइम ऑफ x1 इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x। चूंकि डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज, सो इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है दैट विल बी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब h अप्रोचेस टू 0 का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो आपने चेंज किया है x1 से x2 तक जो चेंज है, अब इस चेंज को आप जितना स्मॉल करते जाएंगे तो आपका ये चेंज पॉइंट x2 यहाँ पे यानी इस डायरेक्शन में यहाँ पे, तो जितना आप इसको स्मॉल करते जाएंगे अप्रोचेस टू 0 करेंगे, मींस ये डिस्टेंस जो है ये h, ये जो डिफरेंस है ये 0 के बराबर हो जाए या 0 के अप्रोच करे, कम से कम करते जाए, तो फिर आपके पास जो चेंज आएगा y में वो हमारे पास
बराबर होगा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के, एंड दिस इज कॉल्ड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की डिफिनीशन, जो प्रॉपर डिफिनीशन है वो क्या है कि लेट एफ बी अ फंक्शन, एफ कोई सा फंक्शन है और डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल। अब इंटरवल हमने यहाँ पे ये x1 से x2 लिया है, तो ये क्लोज इंटरवल है। ओपन इंटरवल क्या होगा, x1 x2 पेरेंथेसिस में आप बंद करेंगे, दिस इज ओपन इंटरवल। ठीक है, डिफाइंड ऑन एन ओपन इंटरवल कंटेनिंग अ पॉइंट। ठीक है, कोई पॉइंट ए है या पॉइंट x1 आप इसको लिखते हैं। ठीक है, एक इंटरवल है, इस इंटरवल को अगर मैं ए से बी लिखूं, इसके अंदर एक पॉइंट x1 मौजूद हो, उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज डिफाइंड एज f प्राइम ऑफ x1 इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, यानी जो इंक्रीमेंट है ये अप्रोच करेगा जीरो को, जितना आप स्मॉल लेंगे, ठीक है, डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x, तो ये क्या हो जाएगा, f प्राइम ऑफ x1 इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो। इसके बराबर इसकी वैल्यू क्या है, f of x1 plus h minus f of x1 divided by h. This is called the derivative of the function at point x1 if provided this limit exists. अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है, provided this limit exists, अगर ये लिमिट एग्जिस्ट करता है तो हम कहते हैं कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है x1 के ऊपर वो हमारे पास इसके बराबर होगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लिसिटी के लिए हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इफ वी रिप्लेस x1 बाय x, फॉर सिंप्लिसिटी, अगर x1 को हम x से रिप्लेस करें, रिप्लेस x1 बाय x, तो हमारे पास क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट x। ठीक है, इसके बाद अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं रेट ऑफ चेंज के ऊपर। ओके, एग्जांपल देखें, एग्जांपल सपोज द फंक्शन s of t is equal to t square plus 1 is the distance of particle at time t greater than 0. Find the average rate of change on interval 0.5 to 1 and the second one from 1 to 2. And second part B, find the instantaneous rate of change which is the derivative of the function at some points t equals to 0.5, t is equal to 2 and t is equal to 3. So इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, फर्स्ट पार्ट ए के लिए सॉल्व करते हैं। तो पार्ट ए क्या कहता है कि एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, तो एवरेज रेट ऑफ चेंज के लिए हमने सबसे पहले इंटरवल को देखे, लेट इंटरवल हमने कौन सा लिया, 0.5 और 1 ये ले लिया। अब यहां पर क्या है, हेयर फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, ये हमारे पास t1 और ये क्या है t2, दो पॉइंट्स है, क्योंकि टाइम में दिया है, फंक्शन डिस्टेंस है, टाइम पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वेरिएबल हमारे पास डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट t है। तो यहाँ पे t1 की वैल्यू क्या है 0.5 और t2 की वैल्यू क्या है 1। तो अगर हम इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे, जो कि हमारे पास क्या है, डिस्टेंस h इज इक्वल टू t2 माइनस t1, ये क्या होगा 1 माइनस 0.5, दिस एम्प्लाइज दैट h इज इक्वल टू 0.5, यानी 1 से आप इसको माइनस करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप का t में चेंज आ रहा है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल में चेंज आ रहा है, तो इसके कारस्पॉन्डिंग s में चेंज आएगा, तो जो कारस्पॉन्डिंग चेंज इन s है वो क्या होगा, s ऑफ t इज इक्वल टू s ऑफ t1। t1 पे आपके पास क्या होगा, यानी एज s ऑफ t इज इक्वल टू t स्क्वायर प्लस 1, तो s ऑफ t1 क्या है, s ऑफ t1 की वैल्यू है 0.5। ठीक है, तो 0.5 आप किस में पुट करेंगे, इसमें जहां पर आपके पास t1 है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पुट t1 इज इक्वल टू 0.5, तो यहां क्या हो जाएगा, s ऑफ t1 इज इक्वल टू s ऑफ 0.5। ठीक है, जहां पर t है वहां पे 0.5 पुट करें तो 0.5 का स्क्वायर माइनस प्लस 1, ये क्या हो जाएगा, s ऑफ t1 यानी s ऑफ 0.5 इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू 0.25 प्लस 1, इसका स्क्वायर लेंगे तो 0.25 आएगा, ये इक्वल होगा, दिस एम्प्लाइज दैट s ऑफ 0.5 इज इक्वल टू 1.25।
25 प्लस कर दिया, ठीक है। इसी तरह सेकंड जो हमारे पास है, पुट T2 इज इक्वल टू 1 इन S ऑफ T। तो S ऑफ T में पुट करें S ऑफ T2 और S ऑफ T2 किसकी वैल्यू 1, और यहां पर अब देखें इसमें T की जगह क्या पुट करेंगे 1, तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1, दिस एम्प्लाइज दैट S ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, 1 प्लस 1 यानी 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, ठीक है। ये हमारे पास वैल्यू आ गई। नाउ एवरेज रेट ऑफ चेंज इज इक्वल टू डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। तो अगर ये डेल्टा वाई डिवाइड बाय एक्स है तो डेल्टा वाई डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे चूंकि एस है तो हम वेरिएबल को डेल्टा वाई की बजाय क्या लिखेंगे, डेल्टा एस, और यहाँ पर क्या है, टाइम के लिहाज से चेंज हो रहा है तो इसको हम उसके लिहाज से डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कर देंगे, ठीक है, जो जिसमें आपको फंक्शन दिया है। ये आ जाएगा एस ऑफ T1 माइनस एस ऑफ T2, T2 माइनस एस ऑफ T1 डिवाइडेड बाय T2 माइनस T1, मजीद ये किसके बराबर होगा, एस ऑफ 1 T2 और एस ऑफ 0.5 डिवाइडेड बाय H, ठीक है। T2 माइनस T1 H के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एस ऑफ 1 ये 2 के बराबर है, माइनस ये किसके बराबर है 1.25 डिवाइडेड बाय H की वैल्यू क्या है, यहाँ देखिए H इज इक्वल टू 0.5, तो ये 0.5, 2 से 1.25 माइनस करेंगे 0.75 डिवाइड बाय 0.5, इसको डिवाइड करेंगे तो डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू 1.5, कट कर डिवाइड करें इसको तो ये 1.5 के बराबर होगा, 5 1 जा 5 15 जा, ठीक है। तो ये एक डिसिमल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, इसका एक डिसिमल रहता है तो वो इसके दरमियान में आ जाएगा, तो ये 1.25 इज द एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं। अब यही इस इंटरवल के लिए मैंने किया, ये 1 और 2, यानी आप यहाँ पर यहाँ पे T1 जो है 1 हो जाएगा और T2 जो है वो आपके पास 2 आ जाएगा, तो इसी प्रोसीजर से आप इसको होमवर्क में खुद सॉल्व कर दे, ठीक है। इस पर ट्राई करें। पार्ट बी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। अब इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज फाइंड करते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन ऑफ द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, बाय डेफिनेशन वी हैव क्या है, एफ प्राइम ऑफ एस, तो एफ प्राइम ऑफ एस, अभी मैंने कहा कि फंक्शन आपको किस में दिया है, एफ में नहीं एस में दिया है, एस ऑफ टी में दिया है, तो हम लिखेंगे एफ प्राइम ऑफ एस ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, यानी जहां पर एफ ऑफ टी था वहां पर हमने एस ऑफ टी लिख दिया एफ ऑफ एक्स की बजाय। यहाँ पे क्या आएगा, एस ऑफ, वहाँ पे क्या था, एस ऑफ टी प्लस एच माइनस एस ऑफ टी डिवाइडेड बाय एच। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, एफ ऑफ एक्स प्लस एच था माइनस एफ ऑफ एक्स, तो देखिए एक्स की जगह टी है और एच, यही चीज़ें रिपीट हो रही है, ठीक है, डिवाइडेड बाय एच आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पुटिंग करते हैं, पुटिंग क्या करेंगे, हमें वैल्यूज चाहिए, वैल्यूज कहाँ से लाएंगे, एस ऑफ टी प्लस एच, तो एज एस ऑफ टी क्या है, टी स्क्वायर प्लस 1 है, तो एस ऑफ टी प्लस एच, यानी जहां पर टी है उसको हम रिप्लेस करेंगे टी प्लस एच से, तो टी प्लस एच का स्क्वायर प्लस 1, यानी जहां पे टी था टी की जगह हमने टी प्लस एच को रिप्लेस कर दिया। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें, सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या होगा, नाउ ये आपके पास आ जाएगा एफ एस प्राइम यानी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और ये s ऑफ t, इसकी जगह s ऑफ t प्लस h, तो ये क्या होगा, t प्लस h का स्क्वायर प्लस 1, ये हमारे पास s ऑफ t प्लस h और माइनस s ऑफ t, माइनस s ऑफ t की वैल्यू क्या है, t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय h, ये हो जाएगा s प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू, s प्राइम ऑफ t की वैल्यू ये है, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और t का a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2th, ठीक है, और ये क्या होगा प्लस 1 और माइनस अप्लाई करें तो माइनस टी स्क्वायर और माइनस इंटू प्लस माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय h, तो ये प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे टी स्क्वायर और टी स्क्वायर
कैंसिल होगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एस प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h स्क्वेयर प्लस 2th डिवाइडेड बाय h। अब अगर हम यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, हमारे पास h स्क्वेयर है तो h अप्रोचेस टू 0 का मतलब h की जगह 0 पुट कर दे, तो 0 प्लस 2th 2 0 0 0 प्लस 0 डिवाइडेड बाय 0। तो ये हमारे पास इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। कौन सा फॉर्म है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। तो जब भी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगा तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम फैक्टराइज करेंगे या कोई रेशनलाइजेशन उसके साथ करेंगे। तो यहाँ देखिए एस ऑफ टी लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो फैक्टराइज क्या करेंगे, h इससे कॉमन करें तो h रह जाएगा प्लस 2t डिवाइडेड बाय h, तो ये h इसके साथ कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h प्लस 2t अप्लाइंग लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करेंगे एस ऑफ टी इज इक्वल टू h की जगह 0 और 2t, दिस एम्प्लाइज दैट एफ प्राइम ऑफ टी इज इक्वल टू 2t। तो ये इसका डेरिवेटिव है या इसके डेरिवेटिव का फार्मूला है। अब आपके पास पार्ट 1 क्या है, पार्ट 1 है t इज इक्वल टू 0.5, t की जगह क्या पुट करना है 0.5, तो यहाँ पर पुट t इज इक्वल टू 0.5, तो 0.5 इज इक्वल टू 2 इंटू 0.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, एस प्राइम ऑफ t इज इक्वल टू 1। ठीक है, सिमिलरली पार्ट 2 को देखें, पुट t इज इक्वल टू व्हाट, t इज इक्वल टू 2, तो जब 2 पुट करेंगे तो एस प्राइम ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 इंटू, जहाँ पर t है वहाँ पे क्या पुट करें 2 पुट करें, तो दिस एम्प्लाइज दैट एस प्राइम ऑफ t इज एस प्राइम ऑफ 0.5 है और ये एस प्राइम ऑफ 2 है, इसके बराबर है 4। 3 पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, एस प्राइम ऑफ 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 3, t की जगह 3, तो ये क्या हो जाएगा, एस प्राइम ऑफ 3 इज इक्वल टू 6। तो ये हमारे पास क्या है, दीज आर द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आर द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एट पॉइंट 0.5, 2 एंड 3। अगर आपको सिर्फ कहे कि फाइंड द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज या फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, तो यहाँ तक आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर दिया, या आपको कहे फाइंड द फार्मूला ऑफ द फंक्शन, डेरिवेटिव फार्मूला, तो ये आपके पास आ जाएगा। लेकिन जब आपको कहे कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द फंक्शन एट सम स्पेसिफिक पॉइंट और पॉइंट्स गिवन हो, तो पहले आपने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, फिर उस डेरिवेटिव में आपने ये पॉइंट्स पुट करके आपको वैल्यू मिल जाएंगी। इसके बाद आप ये नोट करें नेक्स्ट एग्जांपल इसमें। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, 2 एग्जांपल इसके ऊपर और सॉल्व करते हैं। बाय डेफिनेशन में फाइंड द फार्मूला एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ फार्मूला या फाइंड द डेरिवेटिव एफ प्राइम ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2, और सेकेंड एग्जांपल है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स। सो गौर से देखें सोल्यूशन पार्ट ए का सोल्यूशन। पार्ट ए क्या है, एज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। सो बाय डेफिनेशन हमारे पास डेफिनेशन क्या है, या पहले आप इसके ऊपर डेफिनेशन लिख लेते हैं। बाय डेफिनेशन क्या होगा, एफ प्राइम ऑफ एक्स बराबर होता है लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल डिवाइडेड बाय h। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आर द डेरिवेटिव, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो यहाँ देखिए हमें क्या चाहिए, f ऑफ x प्लस h चाहिए, और f ऑफ x तो ऑलरेडी हमें गिवन है। तो पार्ट ए को हम कर रहे हैं, तो हमारे पास f ऑफ x क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स। सो f ऑफ x प्लस h, तो रिप्लेस करें इसमें, क्या होगा f ऑफ x प्लस h, ये किसके बराबर है, f ऑफ x ये है, जहां पर x है उसको रिप्लेस करते हैं x प्लस h से, तो x प्लस h होल क्यूब हो जाएगा और माइनस x क्यूब, सॉरी माइनस x प्लस h सब्स्टिट्यूट कर ले इसमें। सो f प्राइम ऑफ x हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h की वैल्यू क्या है, x प्लस h होल क्यूब माइनस x प्लस h, और यहां से माइनस f ऑफ x की वैल्यू क्या है, x क्यूब माइनस x होल डिवाइडेड बाय h। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x a प्लस b होल क्यूब का फार्मूला है। तो फार्मूला ओपन करते हैं, क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये a प्लस b होल क्यूब का फार्मूला है, माइनस x
और माइनस इंटू प्लस माइनस एच माइनस एक्स क्यूब और माइनस इंटू माइनस प्लस एक्स होल डिवाइडेड बाय एच। अब देखें माइनस एक्स प्लस एक्स के साथ कैंसिल, एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एच क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर एच प्लस 3x एच स्क्वेयर, ठीक है, माइनस एच होल डिवाइडेड बाय एच। अब यहाँ पर अगर हम डायरेक्ट पुट करते हैं, देखें एच की जगह जीरो जीरो, यहाँ भी एच है जीरो 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 डिवाइड बाय जीरो, तो कौन सा फॉर्म बनेगा, जीरो बाई जीरो फॉर्म विच इज इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब अगर ये फॉर्म बनेगा तो हमने क्या करना है, या तो इससे कोई कॉमन करके डिवाइड कर देना है, और या अगर नहीं होगा तो फिर हम इसकी रैशनलाइजेशन करेंगे। तो यहाँ से आप चेक करते हैं लिमिट, चूंकि h सब में कॉमन है तो यहाँ से h कॉमन हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर, h कॉमन हो जाएगा प्लस 3x h और माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय h। ये h इस h के साथ कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो h स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x h माइनस 1, सब अप्लाई, लिमिट अप्लाई करें, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू h की जगह जीरो स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स इंटू जीरो माइनस 1, तो ये भी जीरो हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 3x मल्टीप्लाई जीरो, f प्राइम ऑफ x क्या बनेगा 3x स्क्वायर माइनस 1। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन और द फार्मूला फॉर f ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड पार्ट, सोल्यूशन ऑफ द सेकंड पार्ट। हमें दिया है f ऑफ x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x, ये तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट x दिया है, तो वही डिफिनीशन है, इसमें हमें f ऑफ x प्लस h चाहिए, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिप्लेस x बाई x प्लस h, तो जहाँ पर x है वहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस h आ जाएगा। तो अब सब्स्टिट्यूट कर दें, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, f ऑफ x प्लस h की जगह हम डायरेक्ट पुट करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा x प्लस h का स्क्वायर रूट, ठीक है, और f ऑफ x किसके बराबर है, माइनस स्क्वायर रूट x होल डिवाइडेड बाय h, ठीक है। अब इसको देखें, अगर हम यहाँ पे लिमिट अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, h अप्रोचेस टू जीरो है तो जीरो, ये जीरो हो जाएगा तो स्क्वायर रूट x रह जाएगा, और ये भी स्क्वायर रूट x है, तो ये प्लस और माइनस ये कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, ऊपर से क्या आ जाएगा जीरो, और नीचे h की जगह जीरो पुट करें तो जीरो बाई जीरो फॉर्म, फिर इनडिटरमिनेट फॉर्म आ गया। अब इस फॉर्म में मैंने क्या कहा था, जब ये फॉर्म आएगा तो इसको हम रिमूव करेंगे, इस फॉर्म को क्या करेंगे, या तो कोई कॉमन है तो कॉमन ले ले और नीचे ऊपर डिवीजन कर दे, अगर कॉमन नहीं ले सकता तो फिर हम रेशनलाइजेशन करेंगे, इस केस में हम कॉमन नहीं ले सकते तो हम रेशनलाइजेशन करते हैं, बाय रेशनलाइजेशन। व्हाट इज रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन का मतलब है कि इसका कंजुगेट मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, तो ये हो जाएगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो स्क्वायर रूट x प्लस h माइनस स्क्वायर रूट x होल डिवाइडेड बाय h। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके कंजुगेट से, तो कंजुगेट के यहाँ पे माइनस है तो प्लस, तो स्क्वायर रूट x प्लस h और प्लस स्क्वायर रूट x, इससे मल्टीप्लाई भी करें और डिवाइड भी करें, ठीक है। तो अब यहाँ देखें ये क्या है, इसको अगर मैं a ले लूँ माइनस इसको मैं b ले लूँ, ये x प्लस h a है, तो ये a और ये प्लस बी, तो आपके पास एक फार्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, तो ए स्क्वायर x प्लस h स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय h इंटू एक्स प्लस h प्लस स्क्वायर रूट x। अब इसको ओपन करते हैं, ये हमें क्या देगा, ये हमें दे देगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ से ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये x प्लस h माइनस ये स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस x आ जाएगा डिवाइडेड बाय h इंटू एक्स प्लस h स्क्वायर रूट और प्लस स्क्वायर रूट h x, ये x माइनस और प्लस कैंसिल, सो हमारे पास आ जाएगा f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, यहाँ से h आ जाएगा डिवाइडेड बाय h x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट h, ये h इसके h के साथ कैंसिल, यहाँ से क्या आएगा, f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो 1 डिवाइडेड बाय x प्लस h प्लस स्क्वायर रूट x आ जाएगा। अप्लाई द लिमिट f प्राइम ऑफ x इज इक्वल टू 1 डिवाइड, जहाँ पर h है वहाँ पे क्या लगाएंगे, जीरो लगाएंगे, तो x प्लस जीरो
प्लस स्क्वायर रूट एक्स करें तो ये 1 डिवाइड बाई एक्स और प्लस ये स्क्वायर रूट एक्स आ जाएगा। इसको मजीद आप सिंप्लीफाई करें तो क्या बनेगा 1 डिवाइड बाई 1 स्क्वायर रूट एक्स और 1 स्क्वायर रूट एक्स से क्या बन गया 2 स्क्वायर रूट एक्स। दिस इज द फार्मूला फॉर द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। उम्मीद है आपको इन एग्जांपल्स से डेफिनेशन जो बाय डेफिनेशन मेथड है इसको हम कहते हैं बाय डेफिनेशन मेथड और एब इनिशियो मेथड भी इसको हम कहते हैं। इस बाय डेफिनेशन मेथड से हम डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन को कैसे फाइंड करते हैं इन एग्जांपल्स की मदद से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो पीडीएफ का लेक्चर है वो भी अपलोड होगा ऑनलाइन, तो वहाँ से भी आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका फ़ायदा हो। थैंक यू।